हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 30 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर का। अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आईफा अवार्ड 2023 के बारे में आप ये तो जानते होंगे कि ये फिल्मों से संबंधित अवार्ड है। 2023 में इस अवार्ड समारोह का आयोजन अबू धाबी के यास आइलैंड पर किया गया है। आइलैंड छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर प्लेस याद रखना पड़ेगा कि इसका आयोजन 2023 में अबू धाबी में किया गया है। अब देखिए, आईफा अवार्ड्स 2023 की यहाँ पर घोषणा की गई और इसमें बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड है वो ऋतिक रोशन को उनकी मूवी विक्रम वेधा के लिए दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए, बेस्ट मेल आपको पता चल गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अन्य ऐसे अवार्ड जो कि इस शो में दिए गए हैं, इस अवार्ड फंक्शन में दिए गए हैं। तो विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म के अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन को उनकी मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल की बात करें तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो देखिए, बेस्ट मेल एक्टर भी मिल गए और बेस्ट फीमेल एक्टर भी मिल गई। ओके, आगे देखिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का जो अवार्ड है ये मौनी रॉय को दिया गया है इनकी मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल अनिल कपूर को दिया गया है जुग जुग जियो के लिए। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड कमल हासन को दिया गया है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा का जो अवार्ड है ये रितेश देशमुख को इनकी मराठी फिल्म वेड के लिए दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड श्रेया घोषाल को ब्रह्मास्त्र में उनके गाने रसिया के लिए दिया गया है और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया है। तो ये आईफा अवार्ड के मुख्य जो अवार्ड दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। आईफा अवार्ड की शुरुआत देखिए सन 2000 में की गई थी। 2023 में इसका आयोजन अबू धाबी में हाल ही में किया गया है। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड ऋतिक रोशन को इस अवार्ड शो में दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया? तो विक्रम वेधा के लिए दिया गया है। सभी फैक्ट बता दिए, सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए जो कि आईफा में दिए गए हैं, सभी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटन को फाइनल में हराकर जीता है। आंसर ए हो जाएगा। इसका जो फाइनल है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और इस फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। इसके पहले देखिए, चेन्नई सुपर किंग 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और इस साल ये इसका 5वां खिताब है और 5वां खिताब जीतकर इसने मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी 5 बार सर्वाधिक आईपीएल का खिताब जीती थी। 2023 की इस लीग की बात करें तो ये आईपीएल का 16वां सीजन था जो 31 मार्च से लेकर 28 मई तक आयोजित किया गया है। इस लीग का पहला मैच भी देखिए चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन के मध्य में ही खेला गया था और अब फाइनल भी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन के मध्य में ही खेला गया है। इस लीग में सर्वाधिक रन बनाने के कारण गुजरात टाइटन के खिलाड़ी शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दी गई है और हाईएस्ट विकेट लेने के कारण पर्पल कैप गुजरात टाइटन के ही खिलाड़ी मोहम्मद शमी को दी गई है। आईपीएल की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बार आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी और इसका पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता था। अभी तक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग 5-5 खिताब जीतकर सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमें हैं। तो आईपीएल से रिलेटेड हर एक फैक्ट, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आईपीएल से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हर एग्जाम में हमें इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तुर्की के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो देखिए, तुर्की के एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेचेप तैयब एर्दोगन को बनाया गया है। रेचेप तैयब एर्दोगन तुर्की के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने तुर्की के प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीत लिया है। तुर्की के प्रेसिडेंट चुनाव में देखिए, इनके प्रतिद्वंदी थे कमाल कल्चदारलू, जिन्हें हराकर इन्होंने 11वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। रेचेप तैयब तुर्की में देखिए जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे AKP के नाम से जाना जाता है, इस पार्टी के सदस्य हैं। रेचेप तैयब एर्दोगन 2003 से ही तुर्की के राष्ट्रपति के पद पर हैं और अब 11वीं बार इन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति का पद जीत लिया है। एर्दोगन को देखिए इस चुनाव में लगभग 52% वोट प्राप्त हुए हैं और इनके जो प्रतिद्वंदी कमाल हैं, इनको लगभग 49% वोट मिले हैं। तो इस तरह ऑलमोस्ट 52% वोट के साथ एर्दोगन को एक बार फिर से तुर्की का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तुर्की, जो कि एक यूरेशियन देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल अंकारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उत्तर पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की देखिए शुरुआत हाल ही में असम राज्य में की गई है। असम में ये जो ट्रेन है, इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। पूरे उत्तर पूर्वी भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। अब क्वेश्चन आता है, इसे कहां से कहां तक चलाया जाएगा? तो देखिए, यह जो ट्रेन है असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई जाएगी। अब ये तो हो गई उत्तर पूर्वी भारत की बात। अब देखिए, हाल ही में अलग अलग राज्यों में जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उनके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तराखंड राज्य में देहरादून से नई दिल्ली तक पहली वंदे भारत चलाई गई है उत्तराखंड राज्य की। इसके अलावा ओडिशा राज्य की पहली वंदे भारत पुरी से लेकर हावड़ा तक चलाई गई है। केरल राज्य की पहली वंदे भारत तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड तक चलाई गई है। और लास्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की पहली वंदे भारत भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के मध्य में चलाई गई है। और अब उत्तर पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी से चलाई गई है। हाल ही में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो देखिए, मलेशियन मास्टर्स ये जो टूर्नामेंट है, इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। हाल ही में इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस एकल का जो खिताब है या मेंस सिंगल का जो खिताब है, ये भारत के HS प्रणय ने जीता है। HS प्रणय ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में चीन के वेंग होंगयंग को हराया है और इनको हराकर प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और इस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स में गोल्ड जीतने वाले प्रणय पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये टूर्नामेंट का खिताब HS प्रणय का पहला BWF विश्व टूर खिताब है। अब मलेशियन मास्टर्स चैंपियनशिप 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब तो आपको पता चल गया। अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो ये जापान की अकेन यामागुची ने जीता है। इन्हें भी याद रखिएगा, मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मलेशियन मास्टर्स चैंपियनशिप का खिताब भारत में PV सिंधु ने 2013 और 16 में जीता है और सानिया नेहवाल ने विमेन सिंगल में 2017 में इस खिताब को अपने नाम किया था। लेकिन मेंस सिंगल में पहली बार भारत के HS प्रणय ने मलेशियन मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2009 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को कहां से लॉन्च किया गया? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इसरो के जो सैटेलाइट हैं वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इस नेविगेशन सैटेलाइट को देखिए GSLV F12 के द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। NVS-1 नेविगेशन सैटेलाइट की बात करें, इसके उपयोगिता की बात करें तो इसके माध्यम से देखिए संचार क्षेत्र में और अधिक से अधिक शोध करने में मदद मिलेगी। ये भारतीय नौवहन सेवाओं की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में सबसे पहला है, जिसे हाल ही में GSLV F12 के द्वारा
भारत के अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया है। भारत दुनिया का एक लौता देश बन गया है फ्रेंड्स, जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। तो NVS-1 नेविगेशन सैटेलाइट को हाल ही में हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसरो की अगर हम बात करें तो ये इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके चेयरमैन वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। आगे आ जाइए, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में नया संसद भवन देखिए काफ़ी चर्चा में है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। एक एक फैक्ट याद रखिएगा। वैसे लास्ट सेशन में भी इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो आंसर आपको यहाँ पर पता चल गया, इजी है। भारत के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन को बनाया गया है। नए संसद भवन के इनॉग्रेशन पर भारत के PM के द्वारा देखिए 75 रुपीज़ का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। अब इसमें बैठने की क्षमता की बात करें तो नए संसद भवन में देखिए लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। कुल मिलाकर पूरे संसद भवन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठने के लिए 1272 सीटें बनाई गई है। तो काफ़ी बार मैं आपको पहले भी इससे रिलेटेड फैक्ट बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। और ये भी याद रखिए कि भारत की नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। हाल ही में द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान इसरो द्वारा किसके साथ संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है? तो देखिए यह जो ट्रेनिंग प्लान है फ्रेंड्स, इसरो के द्वारा इंडियन नेवी के सहयोग से शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो और भारतीय नौसेना ने मिलकर INS गरुड़ में द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान को जारी किया है। यह जो ट्रेनिंग प्लान है फ्रेंड्स, ये गगनयान अभियान पर जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारने की योजना है, जो कि इसरो और इंडियन नेवी का एक जॉइंट ऑपरेशन है। इस प्लान या ऑपरेशन को द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे आइए, हाल ही में गोविंदराय H नायक का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गोविंदराय नायक एक्चुअल में है कौन। तो देखिए ये काफ़ी फेमस लेखक और एक साहित्य आलोचक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से था। आंसर ए हो जाएगा। मैसूर के एक निजी अस्पताल में लेखक और साहित्य आलोचक गोविंदराय नायक का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनकी रचना संस्कृत चिंतन के लिए इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा इनकी कुछ और कृतियां भी काफ़ी फेमस थी, जैसे देखिए संस्कृत चिंतन के अलावा समकालीन और मूल्य मार्ग। तो ये सभी गोविंदराय H नायक की किताबें हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए हाल ही में हेल्थ इंडेक्स 2020-21 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें देखिए स्वास्थ्य के अलग अलग मानकों को कंपाइल करके ये एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था और अब इसे 2020-21 के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में देखिए 24 अलग अलग हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कलेक्ट किया जाता है और इसके आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक तैयार की जाती है। अब देखिए 2020-21 के लिए जारी इस इंडेक्स की बात करें तो 19 बड़े राज्यों में ऑल ओवर हेल्थ के सभी मानकों पर परफॉर्मेंस के मामले में पहले स्थान पर केरल है, सेकंड पर तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर तेलंगाना राज्य को रखा गया है। इसी क्रम में सबसे खराब राज्य जिसने हेल्थ के सभी मानकों में सबसे कम काम किया है या सबसे बेकार काम किया है, तो इस नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे आखिरी नंबर पर मतलब 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य को रखा गया है। इसके बाद 8वें नंबर पर बिहार और 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य को रखा गया है। ये तीनों राज्य इस सूची में सबसे निचले स्थान पर हैं।
अब 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इस इंडेक्स में लक्षद्वीप का रहा है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन इस इंडेक्स में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का रहा है। तो इस इंडेक्स में फुल स्टेट में सबसे अच्छा काम केरल ने किया है, सबसे खराब काम उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है, और यूनियन टेरिटरी में इस इंडेक्स में पहले नंबर पर लक्षद्वीप है और सबसे निचले स्थान पर दिल्ली को रखा गया है। हेल्थ इंडेक्स 2020-21 को हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने डेली करंट अफेयर में 30 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम फर्स्ट वुमेन इन इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत में पहली महिला, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला देखिए, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रथम महिला पीएम की बात करें तो ये इंदिरा गांधी रही है। पहली महिला केंद्रीय मंत्री भारत की राजकुमारी अमृत कौर थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, और इसी राज्य में मतलब यूपी में ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी, जिन्हें शांति के लिए नोबेल दिया गया था। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। और लास्ट में देखिए, भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही बछेंद्री पाल बनी थी। तो इस तरह से भारत की ये प्रथम महिलाएं हैं जिन्होंने कोई ना कोई उपलब्धि किसी न किसी क्षेत्र में प्राप्त की है। आई होप फैक्ट शीट अच्छी लगी होगी। अब आगे आ जाइए, हम 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दामोदर मावजो को दिया गया था। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला बनाए गए हैं। किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी स्थापित हुई है? तो भारत के असम राज्य में हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी को स्थापित किया गया है। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफी का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण साहित्यकार शिव प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। लास्ट देखिए, नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया। नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के दौरान हाल ही में 75 रुपीज़ का एक नया कॉइन सांकेतिक रूप से जारी किया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पार्लियामेंट के सभी फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करवा दिए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सुनिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको कमेंट में यह भी बताना है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, और यह भी बताना है कि किस लैंग्वेज के लिए उन्हें दिया गया है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।